रात के सन्नाटे में आयशा बिस्तर पर बैठी हुई अपने फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुई थी। उसके पति रोहन का मैसेज चमक रहा था, आज ऑफिस में देर हो जाएगी, तुम सो जाना। आयशा के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। पिछले कुछ महीनों से रोहन बहुत बदल गया था। पहले वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन अब उसकी बातें, उसके देर से घर आना और छिप छिप कर फोन पर बातें करना, सब कुछ अजीब लगने लगा था। आयशा के मन में शक होने लगा था। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरे घर में एक भयानक चुप्पी थी, जैसे हवा में कुछ गड़बड़ हो। आयशा ने घड़ी की ओर देखा, आधी रात हो चुकी थी। बेचैनी से भरकर उसने सोचा कि थोड़ा टहल लो। घर के पुराने लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह गलियारे में पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। उसने खिड़कियों की ओर देखा, सब बंद थीं। तभी अचानक एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप को समझाया कि ये उसके मन का वहम हो सकता है, लेकिन वो बेचैनी उसे अंदर तक हो रही थी। तभी उसका फोन फिर से बजा। रोहन का एक और मैसेज आया, मुझे माफ कर दो आयशा। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक पूरे घर की लाइटें एक झटके से बुझ गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया और घर की ठंडी हवा जैसे उसे भीतर से जमा रही थी। आयशा ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उसे गलियारे में घुमाया। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी को आगे बढ़ाया, वो अपने सामने कुछ देखकर डर से वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। वहां एक परछाई खड़ी थी, एक काला धुंधला सा, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आयशा का दिल धक धक कर रहा था। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे उसने दौड़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के पास पीठ टिकाकर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। चारों ओर से फुसफुसाहटें तेज हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी हर हरकत देख रही हो। कमरे में ठंड और बढ़ गई, इतनी कि उसकी सांसें बर्फ की तरह जम रही थी। उसका फोन फिर से बजा। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। रोहन का एक और मैसेज था, अब और नहीं छुपा सकता। तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा। फुसफुसाहटें अब डरावनी आवाजों में बदल गईं। आयशा ने अपने फोन की गैलरी खोली। सबसे ऊपर एक नई फोटो, एक ऐसी तस्वीर जो उसने नहीं खींची थी। तस्वीर में रोहन किसी और औरत के साथ हंसते हुए उसके बेहद करीब। आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेवफाई का सच अब सामने था। पर तभी एक ठंडी हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और एक फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंज उठी, मुझे भी माफ कर दो। और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। आयशा ने फिर कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि ऑफिस में उस लड़की ने उसके पति रोहन के साथ क्या किया और कैसे उसकी मौत हुई। बस आयशा इस सदमे के साथ दिल में दर्द लिए अपनी जिंदगी गुजारने लगी, जो दर्द उसके पति रोहन ने उसे दिया है, बेवफाई करके।